नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त देश में कितने धार्मिक युद्ध चल रहे हैं? क्या आपको जानकारी है कि देश में कितने गृह युद्ध चल रहे हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या आप जानते हैं कि इन तमाम गृह युद्धों के लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर है आपका उत्तर होगा कि इस वक्त देश में घोषित रूप से कोई गृह युद्ध नहीं चल रहा है। कहीं धार्मिक लड़ाई उस तरह नहीं छिड़ी हुई है जिसे गृह युद्ध कहा जा सके। इसलिए इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि गृह युद्ध अभी चल नहीं रहे। मणिपुर को छोड़कर बाकी पूरे देश में ऐसे हालात नहीं है जिसे गृह युद्ध कहा जा सके। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि देश में न जाने कितने गृह युद्ध चल रहे हैं, कितने धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, और इस सब के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसका नाम भी बताएंगे। उस नाम का खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने। केंद्र से लेकर देश के तमाम राज्यों में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता गोड्डा संसदीय सीट से लोकसभा में पहुंचे निशिकांत दुबे का दावा है कि इस वक्त देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद देश भर में बवाल हो गया है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को लेकर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती बहस के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया था, यानी वक्फ बिल के जो अहम हिस्से हैं उसे लागू करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को रोक दिया है। मई के पहले हफ्ते में सरकार की तरफ से एक बार फिर अपना जवाब दावा पेश किया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय सुनाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवरों को देखते हुए वक्फ बिल जो संसद से पास हो चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट की धहरी तक ले जाने के बाद जिस तरह उस पर सुनवाई हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार बुरी तरह विचलित है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं स्वीकार करने के बाद से बीजेपी का पूरा अमला सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों पर हमलावर है। शुरू में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी कि संसद और सुप्रीम कोर्ट का काम अलग है। सुप्रीम कोर्ट अगर संसद के कामकाज में दखल देगी तो कल अगर संसद ने सुप्रीम कोर्ट के काम में दखल देना शुरू हुआ तो क्या होगा। उसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी राज्यसभा के इंटर्न्स के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले चुके हैं। बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर संसद के काम में हस्तक्षेप करता रहा तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस सब से बहुत आगे जाकर सारी सीमाएं लांघते हुए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अब जो बयान दिया है उससे सर्वोच्च न्यायालय तक हिल गया है। पूरे देश में यह सवाल पूछा जा रहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला बयान बीजेपी सांसद दे रहा है, तो क्या इसके पीछे सरकार की कोई मंशा छुपी हुई है? आगे इस पर बात करें उससे पहले निशिकांत दुबे का बयान सुन लीजिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ।
सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति तो आपने सुना कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं वो अपनी सीमाएं पार कर रहा है। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो आश्चर्यजनक ही नहीं है, सारी हदें पार करने वाला है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश में तमाम धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, जितने गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे के इस बयान का समर्थन बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी कर दिया। वे भी सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। लेकिन निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। जब कल निशिकांत दुबे का बयान वायरल हुआ और उसके बाद देश भर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई तो आखिरकार बीजेपी को इससे पल्ला झाड़ना पड़ा, और तब देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक्स पर एक बयान जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने लिखा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। आगे नड्डा जी लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। यानी अब जेपी नड्डा न केवल निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से पल्ला झाड़ रहे हैं, बल्कि इससे पहले जितने इस तरह के बयान दिए गए हैं उन सब से पार्टी को अलग कर रहे हैं। जेपी नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने रीट्वीट करते हुए कहा है, तो इन दोनों सांसदों के खिलाफ बीजेपी क्या एक्शन ले रही है। उन्होंने सवाल पूछा है कि जिन सांसदों ने सीजेआई पर इतना आपत्तिजनक बयान दिया है उनके खिलाफ बीजेपी क्या एक्शन ले रही है। आगे सुप्रिया लिखती हैं, यह ढोंग कहीं और जाकर कीजिए, बिना प्रधानमंत्री और आपके संरक्षण के इन सांसदों की कितनी हैसियत है ये दुनिया जानती है। एक्शन लीजिए तब बात कीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए जयराम रमेश को भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर
इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए, अब ये वक्फ का मुद्दा आया है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निशिकांत दुबे को फौरन जेल भिजवाने की मांग की है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज करके निशिकांत दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। आइए सुनते हैं प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही है। देखिए, बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजीआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा की फेवर में जजमेंट दे देते हैं तो उस जज की 100 गलतियां माफ करके उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। पर हाल ही में हमने देखा कि जब एक जज ने ये हिदायत दी कि कानून फॉलो किया जाए और गवर्नर्स बिल के ऊपर इनडेफिनेटली ना बैठे रहे, तो भी इन्होंने भाजपा ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया उन जजेस को डिफेम करने को, सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने को। ये क्यों चाहते हैं कि बिल्स के ऊपर इनडेफिनेटली गवर्नर बैठे रहें? गवर्नर्स की तो कोई जवाबदेही नहीं होती, वो तो एजेंट है भाजपा के। जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की होती है और गवर्नर का काम होता है कि चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस से अपना काम करें। पर नहीं, भाजपा के चुने हुए गवर्नर्स को इलेक्टेड सरकारों द्वारा दिए गए बिल्स के ऊपर इनडेफिनेटली बैठना है ताकि जनता के काम रोक सके। मैं सुप्रीम कोर्ट से आई एम रियली होपिंग कि कल ये निशिकांत दुबे जी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो और इनको जेल भेजा जाए। इस बीच में बीजेपी नेताओं के बयान से सर्वोच्च न्यायालय के वकील भी भड़क गए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इस बयान को लेकर बेहद चिंतित हैं। हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अवमानना के मामले में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें फौरन जेल भेजा जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, जब अदालत बैठेगी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बाकी न्यायाधीश निशिकांत दुबे के इस आपत्तिजनक बयान पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी पार्टी का नेता, निर्वाचित सांसद, सत्ताधारी पार्टी का प्रतिनिधि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, देश की सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी आसंदी पर बैठे न्यायाधीश को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि देश में अगर इस वक्त जो भी संघर्ष चल रहा है, जितने तरह के आपसी विवाद चल रहे हैं, उसके पीछे दरअसल में वही विचारधारा है जिसके लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट इस बयान को गंभीरता से लेकर अवमानना का मुकदमा शुरू करेगा, या पार्टी के अध्यक्ष की सफाई और इस बयान से खुद को अलग करने की बात से संतुष्ट हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट जिंदा है तो उसका जिंदा नजर आना जरूरी है। निशिकांत दुबे का सीख चौके पीछे पहुंचना जरूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।